आप सभी का मेरे चैनल प्रतीक ज्ञानालय पे एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, शेयर किया होगा और लाइक किया होगा। तो आज फिर से एक बार मैं केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा ही टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन और अल्कोहल के डिग्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप सबों को पसंद आएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग S, P, D और F ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़े थे। तो मेरा जो अगला वीडियो है वो टॉटोमरिज्म और उसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन पे बेस्ड है, इसलिए थोड़ा सा जरूरी पड़ जाता है कि हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कक्षीय समकरण का चर्चा करें। अभी इसका थोड़ा हम छोटा में या इसको ब्रीफ में बता रहे हैं। इस पे एक डिटेल वीडियो हम बाद में फिर से डालेंगे। अभी इसलिए इसको डाल रहे हैं कि आके हमको पता चल सके कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एक्चुअली होता क्या है और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसको कैसे समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में या बहुत सारे टीचर हम लोगों से पूछ देते हैं कि कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो एक छोटे से वीडियो में आपको ये एकदम क्विक इसको समझने के लिए आप इसको जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जैसे CH4, C2H4, C2H2, इसमें सारे टीचर ऑलमोस्ट पूछ देते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड है। तो आप कैसे समझेंगे कि इसमें इस हाइब्रिडाइजेशन में कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। तो उसके लिए सबसे हम लोगों को पहले ये समझना होगा कि इसमें 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। या कक्षीय समकरण कौन कौन से होते हैं? sp3, sp2, sp। हम लोगों को पता है कि S, हम लोग पिछले वीडियो में पता था हम लोगों को कि ये जो S है इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। अब ये देखिए कि कोई एक बॉन्ड होता है, जैसे ये एक बॉन्ड हुआ, तो इसी बॉन्ड में जो एक्चुअली क्या है कि ये जो दोनों किनारा है इसका, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से अगर कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है तो उसमें ये क्या बता रहा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। तो अब जैसे कि sp3, तो इसका क्या मतलब हो गया? टोटल हम कितने बॉन्ड का बात कर रहे हैं? S का 2 इलेक्ट्रॉन, P का 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 बॉन्ड का। तो अब हम लोग आगे चल के अभी देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग जो जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड सब है उसमें कौन कौन सा बॉन्ड होता है और कैसे उसको समझेंगे कि वो sp3 है या sp2 है या sp है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे, इसका डिटेल वीडियो फिर से बाद में डालेंगे। तो कहीं पे भी जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है 2 कार्बन के जो ये बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी हम सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं तो ये सारा सिग्मा बॉन्ड होता है। इसको हम लोग जानते हैं सिग्मा के नाम से, इस बॉन्ड को। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो इसी से जुड़ा हुआ रहता है मेरा हाइड्रोजन या कुछ और भी जुड़ा रह सकता है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो बॉन्ड है एक्चुअली में है क्या? तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये तैयार हुआ है। और अगर 2 वाले रहते हैं तो एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, एक हो गया पाई बॉन्ड। अगर 3 रहते हैं तो एक ये पाई हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड हो जाता है। तो अब हम लोगों को ये पता करना है कि एक्चुअली में अगर अब हम बात करते हैं जैसे कि ये कोई एक
ये एक इथीन मॉलिक्यूल है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो अब जो अगर कोई हमसे पूछे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको आपको ये समझना होगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं है बल्कि जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, बस उसी के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, इसको ग्रुप कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम बोले ऑर्गेनिक में 3 तरह का होता है, एक हो गया sp3, फिर हो गया sp2 और हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम ये भी बोले थे कि ये जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कुछ नहीं है बल्कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है जैसे S है, तो हमको पता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब 1 बॉन्ड होता है। P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि 3 बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड कितना हो गया सिग्मा का 4। यहाँ पे उसी तरह से हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, इसका मतलब यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो एटम है वो sp हाइब्रिडाइज है। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, अगर 4 है तो sp3। हमको ये एक शॉर्टकट है इसको याद रखने का। ठीक है, तो अब अगर ये sp3 बॉन्ड का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें या ज्योमेट्री देखें, ये हो जाता है इसका टेट्राहेड्रल, इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर और इसका हो जाता है लीनियर। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाता है, ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर का, ये हो गया लीनियर का, मतलब स्ट्रेट हो जाता है। तो अब हमको ये पता चल गया कि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, 3 है तो sp2, 2 है तो sp। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इथेन मॉलिक्यूल। तो इथेन मॉलिक्यूल में हम लोगों को पता है कि टोटल जो है ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं कि इस कार्बन पे कितना सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है। तो देखते हैं यहाँ पे इस कार्बन के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड, 2, 3, 4। तो इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया कि एक S का और बचा हुआ 3 का। तो हम बोल सकते हैं ये वाला कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज है। तो वैसे हम इसको भी देखते हैं, यहाँ ये कार्बन हो गया, ये कार्बन है। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम देखेंगे कि टोटल इस कार्बन के पास भी 1, 2, 3, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी हो गया sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं फिर से कोई एक अल्केन का या अल्कीन का देखते हैं। जैसे कि ये है C डबल बॉन्ड, ये अगर कंटिन्यू रखते हैं हम, यहाँ पे एक H है, H है, H है, फिर से तो 4 हो गया। कार्बन में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ये H हो गया, यहाँ भी H हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे पता है हमको कि कोई सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा हो गया, 1 पाई हो गया। इस कार्बन के लिए देखते हैं तो ये सिग्मा, यहाँ पे ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। अब इस कार्बन में टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड है 1, 2, 3। तो इसका मतलब हो गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब इस कार्बन को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे भी 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। और इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम इसमें ये देखते हैं, जैसे कि अब हम देख लीजिए सिंगल बॉन्ड का, ये डबल बॉन्ड का। तो अब हम कोशिश करते हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड वाला को सॉर्ट आउट कर ले।
फिर कितना भी बड़ा रहे तो हम लोगों को ये आराम से बता सकेंगे कि वो सिग्मा बॉन्ड का है या कोई पाई बॉन्ड है या किसी भी तरह का बॉन्ड है या उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसे देखते हैं, एक ही में सारे को इंक्लूड कर लेते हैं तो उससे हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली कितना सिग्मा बॉन्ड है, जो हम लोगों को पता चल जाता है एक ही में देखते हैं। 3 1 4 ऑलरेडी है, 3 1 4 यहाँ भी ऑलरेडी है, 2 3 1 यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 2 1 3 2 1 3 यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता करना है कि ये वाले सारे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो हम लोगों को देखना है। तो देखते हैं, जैसे ये वाले कार्बन के लिए देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हुआ, एक ये हो गया, एक ये है, एक ये, तो टोटल हो गया इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब यहाँ पे देखते हैं इस कार्बन के लिए ये एक सिग्मा है, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब इस कार्बन पे देखते हैं, यहाँ पे एक सिग्मा और हमको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 सिग्मा के लिए मेरा हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन के लिए sp2 है। फिर इस कार्बन के लिए देखते हैं, यहाँ पे सिग्मा, फिर यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, तो टोटल सिग्मा हो गया 3, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोगों को पता है कि जो ऊपर वाला होता है वो पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये वाला है सिग्मा बॉन्ड, तो इस कार्बन पे एक और एक 2 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम सारे कार्बन को देखते हैं, यहाँ पे ये सिग्मा है, सारा सिग्मा है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, यहाँ भी sp3। तो यही है हाइब्रिडाइजेशन समझने का तरीका। अब इसी में एक वर्ड आता है, हम इसको इसलिए अभी बता रहे हैं ताकि जब हम अल्डोल कंडेंसेशन समझाएं तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो अब हम आगे इसमें ये देखते हैं कि कितना सारा हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आगे देखेंगे कि जैसे कि कोई भी कंपाउंड, जैसे कि कोई एक हम ले लेते हैं ऑर्गेनिक का कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं अल्केन से रिलेटेड, या जैसे कि ये अल्कीन है, तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक H है, यहाँ H है, यहाँ H है, सारा H से भरा हुआ है। अब क्या होता है, वहां पे हम लोग देखेंगे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। जैसे कि ये कोई एक सेंट्रल कार्बन हम लेते हैं, उससे जो सटा हुआ कार्बन होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये होता है बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक इसी तरह से ये हो जाता है बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन। तो अगर हमसे पूछा जाए जैसे कि इसके लेफ्ट साइड में ये अल्फा कार्बन हो गया, ठीक इसी तरह से इसके राइट साइड में भी अल्फा कार्बन होता है, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, इसके लिए ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा कार्बन होता है, ये सॉरी अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो ज्यादा बेसिक होता है। इसका मतलब क्या होगा, एसिडिक होता है, कि यहाँ से ये जो एसिडिक होने का मतलब क्या हो गया H+, वहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल सकता है। तो हम बता सकते हैं कि इस दोनों पोजीशन में कौन सा ऐसा जगह है कि हम कहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं, ये पोजीशन या ये पोजीशन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे टोटल जो है 3 अल्फा कार्बन है हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2। तो अभी हम बताए कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना आसानी से वो अपना H को डोनेट कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस कार्बन से
आसानी से H+ चला जाएगा। तो बस यही हम लोगों को समझना था हाइब्रिडाइजेशन के केस में कि कौन सा अल्फा कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के बाद कौन सा है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, इन केस देख लेते हैं हम। जैसे कि CH3 या CHO, अगर हमको बोला जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो हम आसानी से बता सकते हैं। इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये H हो गया, यहाँ H है, यहाँ H, ये C डबल बॉन्ड HO, एक अल्फा एक अल्फा एक अल्फा, तो इसका मतलब हो गया टोटल 4 अल्फा। ये हो गया sp3। अब यहाँ पे देखते हैं, ये अल्फा हो गया, सॉरी ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, और एक मिनट, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा, तो टोटल 3, ये sp2 हाइब्रिडाइजेट हो गया। तो अब हमको अगर पूछा जाए कि इस एसिटाल्डिहाइड में कितने अल्फा कार्बन है, तो हम मेरा आंसर क्या होगा कि ये वाला कार्बन के अलावे जो भी कार्बन है इस फंक्शनल ग्रुप के अलावा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। उससे जो भी जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर हम इसी तरह से देखें HCHO फॉर्मल्डिहाइड के केस में, तो अगर इसमें बोला जाए कि कितना अल्फा कार्बन है, तो एक भी अल्फा कार्बन नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप के अलावे कोई कार्बन होना मस्ट है, उसी को कहते हैं अल्फा कार्बन। और यहाँ पे जो है एक भी नहीं है, तो अल्फा कार्बन हो गया 0, तो अल्फा हाइड्रोजन भी हो जाएगा 0। तो बस इन्हीं सारी बातों का याद अगर हम रखेंगे तो आने वाले जो टॉपिक है टॉटोमरिज्म, और टॉटोमरिज्म हो गया अल्डोल कंडेंसेशन या उससे रिलेटेड जो भी है, तो ये अल्फा का कॉन्सेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। जो डबल बॉन्ड के साथ जो sp2 sp3 है, ये सारा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है हम लोगों को। अब थोड़ा सा इसमें और एक चर्चा कर लेते हैं। बहुत जगहों पर हम लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, अमीन। अब बताइए कि ये तीनों में अंतर क्या है, आप कैसे समझ सकेंगे किसी को देख के कि वो अल्फा का ये वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री अल्कोहल है या अमीन है। तो 1 डिग्री को हम लोग प्राइमरी के नाम, या तो प्राइमरी मेंशन रहेगा, या तो 1 डिग्री, या तो 2 डिग्री, या तो सेकेंडरी, या तो 3 डिग्री या टर्शियरी। अब हम लोगों को पकड़ना है कि अगर एक कोई अल्कोहल लिखा हुआ है, जैसे कि बताइए कि ये कितना डिग्री का अल्कोहल है, तो हम लोगों को इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल, बहुत जगहों पे ये बताया जाता है कि कितना, इस पे जो R है, R क्या है, एक रेडिकल है, तो ये बताया जाता है कि R जो रेडिकल है उस पर डिपेंड करता है कि कितना डिग्री है। तो अब कहीं पे थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है उसमें कि CH3 CH2 क्या डाला जाए, लेकिन उससे अच्छा कॉन्सेप्ट अगर उस कार्बन फॉर्म को रखना है तो हम जो है उस डिग्री को पहचानने के लिए उस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन अटैच है उससे पता कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, एक हो गया RCH2 है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा देखते हैं जिसमें 2 रेडिकल्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक OH है, और तीसरा एक यहाँ पे देखते हैं जिसमें 3 रेडिकल्स है और OH है। तो अब हम लोगों को पता करना है कि आखिर 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है। तो अभी हम बताएं कि हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन को अगर देख ले तो सिर्फ उसके आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। जैसे इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब जहां पे हम देख लिए कि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो हो गया 1 डिग्री। तो
अगर यहाँ पे OH ग्रुप है तो हम इसको बोल दिए 1 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे सिर्फ H है ही नहीं, इसका क्या मतलब हो गया, ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो अब अल्कोहल के जगह पे कुछ और भी रह सकता है, अमीन दे दे, कुछ भी दे दे। तो बेसिक बात इसका यही है कि अगर हमको सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, अगर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में जैसे R3H2OH है, R2CHOH है या R3COH है, तो बताइए कौन सा है। तो हम पहले ही देख लेंगे कि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये 3 डिग्री हो गया। यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन है 2 डिग्री, यहाँ 2 हाइड्रोजन है 1 डिग्री। तो बस ऐसे ही हम लोगों को पकड़ना है। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे टीचर पूछ देते हैं कि हम लोगों को यही पढ़ाया ही गया है शुरू से, ये जो अल्कोहल है, हम लोग अल्कोहल के नाम से शुरू से कभी तक पढ़े हैं, कोई हम लोग को बताया नहीं है। तो आज हम बता देते हैं कि ये जो अल्कोहल है, कहीं पे कोई टीचर आपको ये कार्बिनॉल वर्ड भी बोल सकते हैं, तो कभी घबराने का कोई जरूरत नहीं है। कार्बिनॉल और अल्कोहल एक ही वर्ड है। अगर सर आपको मेंशन कर रहे हैं कोई भी टीचर कार्बिनॉल, इसका मतलब वो डायरेक्ट पूछ रहे हैं आपसे अल्कोहल के बारे में। तो ये थोड़ा सा आज हम बेसिक जानकारी 1 डिग्री 2 डिग्री से रिलेटेड भी दे दिए कि कैसे इसको हाइड्रोजन से हम लोग पहचान सकते हैं। और ये R जो है ये कोई रेडिकल है, जैसे ये कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब आगे के वीडियो में हम पढ़ाएंगे टॉटोमरिज्म। तो टॉटोमरिज्म पढ़ाने का फायदा ये होगा कि जो भी हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन उसके बाद हम बताने वाले हैं, ये एग्जैक्ट पता चल पाएगा उसमें कि वो इनॉल फॉर्म कैसे हम लोग चेंज करते हैं, ताकि अल्डोल कंडेंसेशन में हम लोगों को कोई तरह का परेशानी नहीं हो जाए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।